साथियों नमस्कार। मैं डिस्कवरी फिजिक्स क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय और गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का निगमन। कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि गॉस का प्रमेय लिखिए एवं गॉस के प्रमेय से कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का निगमन कीजिए। तो इसमें हमें केवल गॉस का प्रमेय लिखना भर होता है। तो हम गॉस का प्रमेय लिखते हैं यहाँ पे। गॉस थ्योरम। गॉस का प्रमेय क्या है? तो इस प्रमेय के अनुसार निर्वात में स्थित, निर्वात की हम बात करें, निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस का प्रमेय होता है कि इस प्रमेय के अनुसार निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको गणितीय रूप में यदि हम लिखना चाहें तो गणितीय रूप के लिए इसमें ये सबसे पहले आया बंद पृष्ठ। तो बंद पृष्ठ के लिए जैसे यहाँ पे हमने इस प्रकार से बना दिया, बंद पृष्ठ हो गया। अब विद्युत फ्लक्स से तात्पर्य हमारा होता है गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या से। तो बल रेखाओं के लिए हमने इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखा, तो ये बंद पृष्ठ और इससे गुजरने वाली बल रेखा, तो ये हमारा ग्रीक अक्षर बन गया फाई। और फिर ये गॉस प्रमेय संबंधित है विद्युत से, तो इसके लिए हमने लिख दिया यहाँ पे ई, तो ये बन गया फाई ई। अब ये किसके बराबर होता है? तो ये हम देख रहे हैं बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना। तो यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश Q है तो ये आवेश इंटू 1/ε0, तो ये लिख दिया हमने Q इंटू 1/ε0, या इसको हम लिख देंगे ये फाई E इक्वल Q/ε0। इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। ये गॉस का प्रमेय है। अब इस गॉस की प्रमेय की सहायता से हमें कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का निगमन करना है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना कि इस बिंदु O पर ये +Q आवेश स्थित है और इससे इस बिंदु O से R दूरी पर यहां एक बिंदु P है। अब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो निकालने के लिए हम यहाँ पे एकांक धनावेश की बात करें, एकांक धनावेश की कल्पना करें, तो ये एकांक धनावेश +Q आवेश के कारण से प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस प्रकार हो जाएगी। इसको हमने कह दिया यहाँ पे E वेक्टर। इसके बाद अब इस बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं। अब क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, इसकी भी दिशा बताना होगा। तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा इस पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होगी, अर्थात हम कहेंगे कि इसके क्षेत्रफल ds की दिशा इस पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब तो इस दिशा में E वेक्टर की दिशा में होगी। तो यहां से स्पष्ट होता है यदि E वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य के कोण की बात करें तो ये थीटा इक्वल यहाँ पे हो जाएगा ये 0। अब हमें इस गॉस प्रमेय से कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का निगमन करना है। तो गॉस का प्रमेय तब लागू होता है जबकि कोई पृष्ठ कैसा हो, बंद हो। ये बंद पृष्ठ बनाने के लिए अब यहाँ पे हम इस O को केंद्र लेते हैं और R त्रिज्या का एक गोला बनाते हैं। तो इस प्रकार से अब हमने यहाँ पे O को केंद्र ले लिया और O को केंद्र लेने के बाद हमने यहाँ पे R त्रिज्या ले ली और R त्रिज्या लेने के पश्चात
हम यहाँ पे एक गोला बना रहे हैं। अब जब ये गोला हम बनाएंगे तो हम देखते हैं कि ये जो गोला है ये बिंदु P से होकर जाता है। इस गोले का पृष्ठ गौसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। इस गोले के पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदु इस बिंदु O से समान दूरी पर होंगे, अर्थात यहां से इस बिंदु की दूरी या यहां से इस बिंदु की दूरी, ये दूरियां समान होगी, अतः इन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी। साथ ही साथ दिशा की हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत इस प्रकार से, ऐसे इसको हम यदि थ्योरी लिखना चाहे अब तो हम लिखेंगे कि माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। अब हम O को केंद्र और R त्रिज्या लेकर एक गोला बनाते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है। इस गोले का पृष्ठ गौसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक समान और इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। अब हम इस गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स देखते हैं। तो अब गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो ये विद्युत फ्लक्स इसको हम लिख देंगे यहाँ पे फाई ई इक्वल, यहाँ पे पृष्ठीय समाकली का यहाँ पे आ जाएगा ई वेक्टर और ये डॉट ds वेक्टर। ई वेक्टर और ds वेक्टर दोनों का अदिश गुणनफल है, और अदिश गुणनफल की परिभाषा हमने 11th में पढ़ा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रहता है, तो इसको हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, जहां पे थीटा ए और बी वेक्टर के मध्य का कोण होता है। अब ये ए बी है तो हमने लिखा था ए बी कॉस थीटा, तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर है, तो अब इस पद को हम लिख सकते हैं यहाँ पे ई ds और ये कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है तो ये ई और ds के मध्य का कोण है। अब जैसे हम इस डायग्राम से देख रहे हैं कि थीटा इक्वल क्या है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा ये फाई ई इक्वल ये पृष्ठीय समाकलन और ई ds और cos 0, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि थीटा इक्वल क्या है हमारे पास में 0, और फिर ये पृष्ठीय समाकलन ई ds और cos 0, तो यहाँ पे लिखते हैं cos 0 इक्वल होता है ये 1, तो इंटू हो गया 1, ई कांस्टेंट हो जाएगा इसके लिए, तो इसको हमने सामने लिख दिया, तो ये हो जाएगा पृष्ठीय समाकलन और ये हो गया ds, ये इसको लिख दिया अपने फाई ई, ये हो जाएगा फाई ई। चूंकि ये पृष्ठीय समाकलन ds इक्वल होता है ये 4 पाई r स्क्वायर बराबर ये जो गौसीय पृष्ठ है इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे गौसीय पृष्ठ का, ये गौसीय पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल। अब इसको हम इस समीकरण में रखते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा फाई ई इक्वल ई इंटू इसके जगह पे रख देंगे 4 पाई r स्क्वायर, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 से हम देख रहे हैं कि इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, बाएं पक्ष बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी दाहिने पक्ष से भी बराबर होंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो ये e इंटू ये 4 पाई r स्क्वायर इक्वल q अपॉन एप्सिलॉन 0, इसका पक्षांतर कर देते हैं तो e इक्वल q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर और ये एप्सिलॉन 0। अब इसको लिख देंगे हम ये e इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q अपॉन r स्क्वायर। यही
इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। हमें गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब बिंदु O पर हमने Q आवेश रखा था तो इसके चारों एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। उस विद्युत क्षेत्र को हमने यहाँ पे इसके लिए व्यंजक निकाला, E इक्वल 1/4πε0 इंटू Q/r²। जब इस विद्युत क्षेत्र में अब यदि हम कोई आवेश रखेंगे तो उस पर एक बल कार्य करेगा। तो इसके बाद लिखेंगे कि अब इस बिंदु P पर हम एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। तब प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, तो ये F इक्वल हो जाएगा Q0 इंटू E। यहाँ पे हमको लिखना है कि अब बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं, तब प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, तो ये हो जाएगा F इक्वल Q0 इंटू E। अब हम इस इक्वेशन 3 से इस समीकरण में मान रख देते हैं। तो समीकरण 3 से मान रखने पर मान रखेंगे तो E इक्वल Q0, E की वैल्यू है 1/4πε0 इंटू Q/r², या हो जाएगा ये 1/4πε0 ये हो गया इंटू Q0/r²। सॉरी यहाँ पे F इक्वल 1/4πε0 Q0/r², और यही कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम है।